Assalamualaikum, welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about transport in plants. हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट है क्या, उसके अलावा मटेरियल्स की जो ट्रांसपोर्ट होती है पौधों में कैसे होती है, और ट्रांसपोर्ट की टाइप्स कितने तरह की हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस क्या है, और रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या हैं जिनके ज़रिए पानी और साल्ट्स को अपटेक किया जाता है, रूट के फंक्शन क्या है, एपिडर्मस या रूट हेयर्स क्या हैं, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस, पेरिसाइकल वगैरह इनके फंक्शंस क्या हैं, और जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं जाइलम और फ्लोएम इनका क्या काम है, इनको हम तफसील से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पौधों में नकलो हमल या ट्रांसपोर्ट का काम, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट। सब्सटेंसेस मतलब कि चीज़ों की नकलो हरकत या अशिया की, मादों की नकलो हरकत। चीज़ें वो कौन सी हो सकती हैं? पानी की, न्यूट्रिएंट्स की, हार्मोन्स की, या जो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसकी मूवमेंट। एसेंशियल फॉर ग्रोथ, सेलुलर फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सेस। ये जो मूवमेंट होती है ये पौधों की ग्रोथ के लिए या उनके सेलुलर फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट है क्या। व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट? मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड प्लांट्स। पौधों के अंदर मवाद की नकलो हरकत इंक्लूड्स वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स, फूड, हार्मोन्स, वेस्ट, जिसमें पानी, मादनी नमकियात, खुराक, हार्मोन्स और वेस्ट वगैरह शामिल हैं। इंश्योर्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल, जो कि तरक्की और बका को यकीनी बनाता है। ये तरक्की वो वाली नहीं होती, ग्रोथ यानी उसको ग्रो करवाना, उसको इंक्रीज़ करना साइज़ में भी और उसके फंक्शंस को भी बढ़ाना। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, मवाद की नकलो हरकत, मवाद की मूवमेंट। प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। पौधे मिट्टी से पानी और मादनियात हासिल करते हैं। फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स, खुराक जो होती है वो पत्तों में तैयार होती है। ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स, पत्तों में वो तैयार होती है जबकि वो दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, पहुंचा दी जाती है, मुंतकिल कर दी जाती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूजेस जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है, खुराक जो है वो पत्तों में तो तैयार हो रही है, लेकिन पत्तों से दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ किया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो दो टिश्यूज़ को यूज़ करता है इस खुराक को पहुंचाने के लिए पत्तों से जिस्म के दूसरे हिस्सों तक। जैसा कि जो रूट्स हैं वो पानी को जज़ब करती हैं, हम जड़ों को पानी देते हैं ना, लेकिन उसकी शाखें और उसके पत्ते कैसे तरोताज़ा नज़र आते हैं? वो पानी जो होता है, जो भी मादनियात होते हैं, नमकियात होते हैं, वो सारी चीज़ें जड़ों से पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचती हैं जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। अब जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है? जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स। पानी और नमकियात को जड़ों से एरियल हिस्सों तक पहुंचाना। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू रेस्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम का काम है तैयार शुदा खुराक को पत्तों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो यूज़ किया जाता है खुराक की नकलो हमल के लिए, मादों की नकलो हरकत के लिए, उसकी तीन इकसाम हैं। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और तीसरी ऑस्मोसिस है। अब हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, नो एनर्जी नीडेड। पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है कि जो मूवमेंट होती है मटेरियल की वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है और उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की मिसालें आ जाती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम लो टू हायर कंसंट्रेशन।
जो मटेरियल की मूवमेंट होती है वो लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाती है। पैसिव में हाई से लो की तरफ, एक्टिव में लो से हाई की तरफ। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की ज़रूरत होती है, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये दोनों ट्रांसपोर्ट ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस में जब पानी के मॉलिक्यूल्स की नकलो हरकत होती है, मूवमेंट होती है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो हमने ये देखा कि हाई से लोअर कंसंट्रेशन या लोअर से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है मटेरियल की, लेकिन ऑस्मोसिस में होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ करते हुए वाटर मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। अब वो कहते हैं कि जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनके अंदरूनी साख्त है और जड़ों की अंदरूनी साख्त के ज़रिए पानी और नमकियात का लेना, यानी अपटेक करना, लेना या खारिज करना। रूट फंक्शन। अब जड़ के काम क्या हैं? रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम सॉइल। जड़ें मिट्टी से पानी और नमकियात जज़ब करती हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर्स हेल्प इन अब्जॉर्प्शन। खुसूसी ढांचे जज़ब में मदद करते हैं, यानी जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके खुसूसी साख्तें होती हैं वो जज़ब करने में मदद देती हैं इन मटीरियल्स को। ट्रांसपोर्ट मूव्स टू जाइलम फॉर अपवर्ड मूवमेंट। नकलो अमल ऊपर की नकलो हरकत के लिए जाइलम की तरफ जाती है, यानी जो ट्रांसपोर्ट है, जो मूवमेंट होती है मटेरियल की, वो जाइलम के ज़रिए अपवर्ड जाती है, यानी ऊपर की तरफ जाती है। एपिडर्मस एंड रूट हेयर्स। एपी का मतलब ही ऊपर वाली स्ट्रक्चर को कहते हैं, अपर है। एपिडर्मस और रूट हेयर्स आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ रूट, यानी एपिडर्मस। जो जड़ है उसकी ऊपर वाली तय, यानी आउटर कवरिंग जो होती है उसको एपिडर्मस कहते हैं। रूट हेयर्स कहते हैं टिनी एक्सटेंशंस इन कांटेक्ट विद सॉइल। अब जो जड़ें होती हैं मिट्टी के अंदर, उनकी भी आगे ब्रांचेस निकली होती हैं, जैसे वो छोटे छोटे से बाल से नहीं होते उनके ऊपर लगे हुए, उनकी भी आगे आगे लंबी लंबी सी एक्सटेंशंस होती हैं, तो उनको रूट हेयर्स का नाम दिया जाता है। प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये रूट्स को हेल्प करते हैं ज़्यादा एरिया घेरने के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनके ज़रिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है। रूट हेयर्स जो हैं वो क्या करते हैं? सॉल्ट्स अब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से नमकियात को जज़ब करते हैं। ऑस्मोसिस भी इनमें होती है। ऑस्मोसिस में क्या करते हैं? वाटर मूव्स फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर्स। अब वाटर जो है वो मिट्टी में ही दिया जाता है, तो मिट्टी में पानी को जज़ब करते हैं रूट्स, और रूट हेयर्स क्या करते हैं? उनको जज़ब करने के बाद एरियल पार्ट्स तक पहुंचा देते हैं। कॉर्टेक्स, ब्रॉड जोन ऑफ सेल्स इनसाइड एपिडर्मस। एपिडर्मस के अंदर सेल्स का वसी जोन। फंक्शन क्या है कॉर्टेक्स का? ट्रांसफर्स वाटर फ्रॉम एपिडर्मस और कॉर्टेक्स। इसका काम ये है कि ये पानी को एपिडर्मस से कॉर्टेक्स तक मुंतकिल करता है, यानी ट्रांसफ़र करता है। कॉर्टेक्स का काम ये है। एंडोडर्मस इनर बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स। ये जो है कॉर्टेक्स का अंदरूनी हद है, अंदरूनी बाउंड्री है। एंडोडर्मस का काम है रिसीव्स वाटर, पानी को वसूल करना, पानी को हासिल करना। अब आगे आ जाता है पेरिसाइकल लेयर ऑफ सेल्स इनसाइड एंडोडर्मस। जो एंडोडर्मस होती है, यानी डर्मस की अंदरूनी तय होती है। अंदरूनी तय क्या करती है? सेल्स के अंदर तह बनाती है। वेस्कुलर टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम।
प्रेजेंट इन इनर मोस्ट रीजन ऑफ रूट, ये जड़ के सबसे अंदरूनी इलाके में मौजूद होते हैं। फॉर्म वेस्कुलर बंडल पाइप लाइक सिस्टम, ये वेस्कुलर बंडल बनाते हैं जो कि पाइप जैसा निज़ाम दिखने में नज़र आता है। जाइलम कैरीज वाटर एंड साल्ट अपवर्ड टू स्टेम एंड लीव्स, जाइलम पानी और नमकियात को तने और पत्तों तक ऊपर ले जाता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, फ्लोएम खुराक की नकलो हरकत करता है या नकलो हमल करता है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।